अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सजिटेरियस यानी बुर्क़ से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी में इस महीने कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं? आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे हालात का सामना रहेगा? आपको अपने फैमिली मैटर्स, घरेलू प्रॉब्लम्स और रुपए पैसे के मसले को कौन से तरीक़ों से हल करना चाहिए और सितारे आपको कैसे मौक़े फराहम करेंगे अपने बुर्ज के मुतालिक सितंबर के महीने में? तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, इस महीने आपकी ज़िंदगी में, आपकी पेशा वराना और निजी ज़िंदगी में आपको चंद मामलात अपनी लपेट में ले सकते हैं। आपके लिए कुछ ऐसा माहौल बन सकता है कि जिसमें आप इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलना चाह सकते हैं। सितारे इस महीने आपको अपने प्यारों से मदद लेने और उनके साथ अपनी परेशानी को शेयर करने का मशवरा देते हैं। आपको इस महीने में किसी के सहारे और आपके दिल को किसी आसरे की ज़रूरत होगी। 6 सितंबर से आपकी खुशकिस्मती का आगाज़ होगा। प्लैनेट्स आपको आगे बढ़ने के हकीकी इम्कानात फराहम करेंगे। आपके पास अपने आप को ज़ाहिर करने और अपनी सोचों को उजागर करने के लिए बहुत कुछ होगा जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस महीने आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी नुमायाँ हैसियत इख्तियार कर जाएगी। आपकी पर्सनल अट्रैक्शन बढ़ेगी। आपकी किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की सलाहियत में इजाफा होगा। आपकी तमाम तर हिस्सें सितंबर के महीने में बेदार रहेंगी। आप में चीज़ों को इग्नोर करने की रवश इस महीने आपको बाद मसाइल से बचा सकती है। अलबत्ता अपने रिलेशन और ताल्लुकात के हवाले से इस महीने में आपको कुछ इजाफी करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपको अपने मोहब्बत के रिश्ते के हवाले से मुतनब्बे किया जाता है कि अच्छे ताल्लुकात की बहाली के लिए जल्दी से काम शुरू करें। आपके अंदर का माहौल और आपका जोश व जज्बा आपको अच्छी खासी जुर्रत और ताकत देगा। ऐसे कौस ख़वातीनों हज़रात जो अपने साथी के साथ किसी हाँ या ना वाली कैफियत में हैं तो इस कैफियत का नतीजा यूँ निकलेगा कि मुस्तकिल किस्म की एक तलखी पैदा हो सकती है। अपने मोहब्बत के रिश्ते में एक साथ कुछ नया शुरू करने के लिए अपने इख्तिलाफात को पहले ख़त्म करें। अगर आप खुद हालात को बेहतर करना चाहें तो कोई वजह नहीं कि आपके ताल्लुकात में हालात बहुत साजगार हो जाएं। अगर आपने अपने लिए कोई टारगेट सेट किया हुआ है तो उस टारगेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। अलबत्ता आपको चाहिए कि अपनी तवक्कुआत का खुद जायज़ा लें। 17 सितंबर के दिन से आपके लिए कुछ नया शुरू करने का मौका होगा, लेकिन आप अपने ज़हन में रखें कि कोई बड़ा रिस्क न लें क्योंकि शायद आपके पास खोने के लिए बहुत कम असासा मौजूद हो। आपके रुपए पैसे और दौलत के मामलात के हवाले से हर बात का इन्हिसार आपके काम करने के तरीके पर होगा और रुपए पैसे के इस्तेमाल के मामले में नज़्म व ज़ब्त पर होगा। आपके लिए इस महीने में अपने काम से मुंसलिक रहना और काम करना इंतहाई अच्छा है। अलबत्ता महीने के इख्तिताम पर काम के बोझ और लगातार काम काज करने की वजह से बाज़ कौस अफराद के लबो लहजे में सख्ती पैदा होना शुरू हो सकती है। रुपए पैसे के हवाले से सितंबर के महीने में आपके दिल में चंद छोटे मगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक टारगेट्स को अचीव करने का रुझान हो सकता है। अलबत्ता आपको रुपए पैसे के मामले में एतदाल का दामन थामना चाहिए। आपको सितंबर के महीने में चंद एक मामलात के मुतल्लिक ज़रूरी तौर पर एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसी सजिटेरियन जो इस महीने में मंगनी वगैरह या शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपके लिए मामलात थोड़े परेशान कुन हो सकते हैं क्योंकि मरीख इस तमाम अरसे में आपके जायचे के 7वें घर में होगा। 7वां घर जो कि किसी भी जायचे का प्यार, मोहब्बत, उल्फत और इज़्ज़वाजी तल्लुकात का घर होता है, जहाँ मरीख इस तमाम महीने में बराजमान रहेगा और आपके लिए मंगनी ब्याह के मामलात में ताख़ीर और इल्तिबा पैदा कर सकता है। ऐसे कौस ख़वातीनों हज़रात जो कारोबार बिजनेस से मुतल्लिक़ा कामों में मसरूफ़ रहते हैं, मरकरी की रुजत 10 सितंबर के बाद आपके शराकतदारों और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात के हवाले से एहतियात तलब होंगे। 10 तारीख के बाद कारोबारी अफराद को खुसूसी केयर का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि मरकरी यानी अतारत की उल्टी चाल ताख़ीर वगैरह बना सकती है। ये असरात आपके लिए विरासती ज़मीन जायदाद हासिल करने के हवाले से आम होंगे। आपको किसी भी किस्म के विरासती मामलात का आगाज़ इस महीने में नहीं करना चाहिए। मुश्तरी की रुजत ऐसे कौस ख़वातीनों हज़रात के लिए मसाइल का बायस बन सकती है जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। आपके सफरी मामलात में आपके डॉक्यूमेंट्स पर एतराज़ात वगैरह लग सकते हैं या किसी और मामले में आपका बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम तब्दील हो सकता है। इस महीने के आखिरी हफ्ते जब सूरज बुर्ज मीज़ान में जाएगा तो आपके रूहानी मामलात के हवाले से बहुत अहम होगा। आपको रूहानी मामलात में भी चीज़ों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। मुमकिन है किसी रूहानी हस्ती से रब्ता करने के लिए आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे ना हों। मरीख इस महीने आपके इमिग्रेशन के मामलात में
इल्तवा और ताखीर पैदा कर सकता है। इस महीने के पहले 5 दिन आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। वीनस आपके जायशे के नवे घर में यानी किस्मत के घर में होगा। यहाँ वीनस प्यार मोहब्बत के मामलात में आपकी किस्मत को चमकाएगा। ये वक्त आपके लिए अपनी मोहब्बत को पाने का वक्त साबित हो सकता है। वीनस की नजरात महीने के पहले 5 दिनों में बहुत खास होने वाली हैं। नवे घर में वीनस आपको तरक्की और सोशल सतह पर आपकी कामयाबी का बायस होगा। वीनस इस महीने के पहले हफ्ते में आपकी हुस्न और खूबसूरती में भी इजाफे का बायस होगा। बच्चों के मामलात में आपको खुशियां मिलेंगी। सूरज इस महीने में आपके जायशे के 10वें घर में सितंबर तक रहेगा। आपके 10वें यानी कारोबार और करियर के घर में सूरज आपको रुपए पैसे के मामलात में फायदेमंद असरात देगा। सूरज के आपके करियर और कारोबार के घर में रहने से आपको कारोबारी मामलात में खुशियां मिलेंगी। सूरज आपकी धन दौलत में मुनासिब तरीके से इजाफा करेगा। सेहत के मामलात में सूरज की नजरात आपको बहुत फ़ायदा देगी। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो हकीकत पर मबनी हैं और हकीकी हैं, गैर हकीकी और वक्त गुजारी के लिए वक्ती डिस्कशंस में न पड़ें, वरना आप हकीकी माहौल से दूर हो सकते हैं। इस महीने में खुद को बेहतर करने की तरगीब दें। प्लैनेट्स इस महीने आपको उस राह पर ले चलेंगे जिस तरफ आपके कदम उठेंगे। चांद इस महीने में 23 और 24 तारीख को आपके जायशे के 10वें घर में होगा। ये 2 दिन आपको कामयाबी दिलाएंगे और आपकी सक्सेस का बायस बनेंगे। सोशल सतह पर आपकी इज्जत में इजाफा होगा और आपके कारोबार में आपकी शोहरत बढ़ेगी। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में खुद पर भरोसा करें। अपनी सलाहियतों और स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपने आप को, अपनी महारत को जाहिर करने और अपनी स्किल्स को हाई लेवल तक ले जाने के लिए ये महीना बेहतरीन इम्कानात को रोशन करेगा। आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया एक ढल जाने वाला साया और नाबूद होने वाला धोखा है। इस दुनिया को दारुल बला कहा गया है, यानी मुसीबतों का घर। यह ऐसी जगह है कि जहाँ का दस्तूर यह है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर जिंदा रहती है। आपको चाहिए कि लोगों और ख़ुद को एक सतह पर रख कर सोचें। दुनिया की बेसरोसामानी या इसकी कसरत माल आदमी को हक से गाफिल कर देती है। अगर आप गौर करें और इस दुनिया के हालात का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ कई बेगुनाह फांसी लगे और कई गुनाहगार खुद ही मुनसिफ हो गए हैं। इस दुनिया की फरेबकारियों से बचें, इसकी मोहब्बत से गुरेज करें और अपने लिए आखिरत की मंजिल का तयन करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।